दोस्तों आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज फिर से क्लास 10th का मोस्ट VVI सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वही क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो आगामी एग्जाम में 100% मिलने की पूर्णतः संभावना है। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पायराइट किस प्रकार की खनिज है? अधात्विक। पायराइट किस प्रकार के खनिज? पायराइट किस प्रकार के खनिज? पायराइट किस प्रकार के खनिज है? कोई दिक्कत? बताओ। सोपानी कृषि किस राज्य की प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य की प्रचलित कृषि है? 1 टन मैंगनीज उत्पादन में 1 टन इस्पात उत्पादन में कितना मैंगनीज की आवश्यकता होती है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलो मैंगनीज की आवश्यकता होती है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलो मैंगनीज की आवश्यकता होती है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है। कोई दिक्कत? अमेरिका का अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी। क्या है? पूंजीवादी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश की है? भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश की है? कोई दिक्कत? बताओ। रूस का अर्थव्यवस्था किस? साम्यवादी। रूस की अर्थव्यवस्था? रूस की अर्थव्यवस्था साम्यवादी। कोई दिक्कत? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ से चिपको आंदोलन क्या है? संबंधित है। क्या है? संबंधित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यूपी का एक चमोली जिला है वहाँ से भी, और उत्तराखंड के जो गढ़वाल जिला है वहाँ से भी। कोई दिक्कत? तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश। तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ? कोई दिक्कत नहीं। बताओ। तारी विरोधी आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तारी विरोधी, वहाँ जो तारी पी करके और महिलाओं पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता था, ठीक है। तो वहाँ पूर्ण तरह से यानी शराब की लत को समाप्त करने के लिए, तारी की लत को समाप्त करने के लिए ये जो है तारी विद्रोह आंदोलन चलाया गया था। समझ में आ गया? आगे बढ़े। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में रखी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? शेयर बाजार का नियामक संस्था है। 1 मिनट। शेयर बाजार का नियामक जो है, नियामक संस्था क्या है? SEBI। जैसे हम लोग को पता है, ग्रामीण क्षेत्र से थोड़ा आगे जाओगे शहरी क्षेत्र में स्टेट बैंक है ना जी, SBI। तो इसको कैसे याद करेंगे? SEBI। समझे? SBI में खाली ई जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? SEBI। SEBI क्या है? शेयर बाजार की नियामक शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? SEBI। शेयर बाजार की नियामक संस्था। कोई दिक्कत? अब स्टेट बैंक की चर्चा की तो क्यों नहीं उसका क्लियर क्यों किया जाए। स्टेट बैंक की स्थापना 1955। स्टेट बैंक की मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। स्टेट बैंक की मुख्यालय कहाँ? मुंबई। कोई दिक्कत? स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1955। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस वर्ष? 1935। रिजर्व बैंक की स्थापना
कोई दिक्कत? बताओ भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक सरकारी है या नहीं? रिजर्व बैंक सरकारी नहीं है। उसमें हम खाता खुला सकते हैं? नहीं। कोई दिक्कत? रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक क्या है? एक केंद्रीय बैंक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बताओ भारत का वित्तीय राजधानी कौन है? भारत का वित्तीय राजधानी, भारत का आर्थिक राजधानी, भारत का वित्तीय राजधानी, भारत का आर्थिक राजधानी, भारत का सरताज किसे कहा जाता है? भारत का सरताज, भारत का प्रवेश द्वार, चार गो सब का आंसर एक ही है, मुंबई। कौन कौन? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का आर्थिक राजधानी, भारत का वित्तीय राजधानी और भारत का प्रवेश द्वार, भारत का सरताज भी मुंबई। कोई दिक्कत? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? कोई दिक्कत? वैश्वीकरण कितने अंग हैं? 5। कितने अंग हैं? 5। कोई दिक्कत? अच्छा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष घोषणा हुआ? 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष है जो घोषणा हुई? 1986। भारत में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में घोषणा हुई। कब घोषणा हुई? 1986। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता। अगर अधिक बारिश हो जाता है तो बाढ़ होने की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। बाढ़ होने की संभावना क्या होती है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बताओ भूकंपों का देश किसे कहा? भूकंपों का देश जापान। भूकंपों का देश जापान। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बताओ जहाँ भूकंप संभावित क्षेत्र है वहाँ किस प्रकार के घर का निर्माण होगा? भूकंप आयताकार। भूकंप संभावित क्षेत्र में घर का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए? कोई दिक्कत? आयताकार। अगर आयताकार नहीं रहेगा तब ना, समझ गए ना? बताओ आगे क्वेश्चन है। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हनोई समझौता कब हुआ? 1946। हनोई समझौता 1946 किस किस देश के बीच हुआ? फ्रांस और वियतनाम के बीच। गुड आंसर। फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ। क्या हुई? हनोई समझौता। हनोई समझौता फ्रांस और अच्छा ठीक है, मिस्टेक ऑल बाय परमिटेड। फ्रांस और वियतनाम के बेचना नहीं, बेचना है तो किसको बेचना है? नींद को बेचना है। और किसको बेचना है? नींद को। और किसी को नहीं। अपने आप को बेच लोगे तो यहाँ कैसे आओगे? बेचना है तो किस नींद को बेचो और आराम को बेचो, थकान को बेचो। आप पढ़ाई पे हाँ, कम टू द पॉइंट अगेन। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में? ठीक है, कोई दिक्कत? अब तुम बताओगे, तुम भारत का लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष भारत का लौह पुरुष। कोई दिक्कत? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार भारत का बिस्मार्क क्लियर है? yes. आगे बढ़े। भारत का प्रथम गृह मंत्री सरदार भारत का प्रथम गृह मंत्री भारत का प्रथम गृह मंत्री भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बताओ भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट
कब पारित हुआ? 1881 1881। भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? कोई दिक्कत? भारत में पहली बार फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881। डोंट 86, 81, 1881, 1881। कोई दिक्कत? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल। ठीक है ना? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कोई दिक्कत? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा आविष्कार करने वाला देश कौन है? चीन। कौन है? कोई दिक्कत? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने रचना की? महात्मा गांधी। कौन? यंग इंडिया के लेखक। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने? इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया के लेखक इंटरनल इंडिया के लेखक। भारत में आपातकालीन घोषणा करने वाला प्रधानमंत्री कौन? आपातकालीन घोषणा किस वर्ष हुआ? आपातकालीन घोषणा 1975 में हुआ था। लेकिन कितने महीना तक? लेकिन कितने महीना तक? 18 महीना तक आपातकालीन चला था भारत में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यस। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? किसने की? किसने की? कोई दिक्कत? यंग इटली की संस्थापक कौन है? यंग यूरोप की? यंग तुम बताओगे। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1834 में। यंग यूरोप लास्ट में प है ना जी? तो प को 4 जैसे समझ सकते हैं कि नहीं? तो 1834। यंग इटली की स्थापना? कोई दिक्कत? इटली 1831 तो याद है। इटली डोसा खाए हो? हाँ खाइए हैं। हाँ समझो 1831 रुपया में मिलेगा। 1831 समझ गए ना? 1831 यंग इटली का स्थापना। यंग यूरोप लास्ट में प है यानी 34। 31 याद होगा तो 34। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान। कौन स्थान? कौन सा स्थान? कोई दिक्कत? जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन स्थान? अच्छा बताओ भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताओ भारत के बांध को किसने बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? बांधों को भारत का मंदिर क्लियर? जवाहरलाल नेहरू। बताओ भारत का प्रथम पीएम कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। किसने कहा था करो या मरो? बोलो। महात्मा गांधी ने क्या नाम है? खेरा विद्रोह कब चला? खेरा विद्रोह 1918 में। कोई दिक्कत? खेरा विद्रोह क्लियर है? दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए? 1893। दक्षिण अफ्रीका से भारत पुनः कब आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? क्लियर है? कोई दिक्कत? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में पहला सत्याग्रह कब किया? 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार राज्य के चंपारण जिले में राजकुमार शुक्ल के कहने से किया।
इसका तात्पर्य ये था क्योंकि वहाँ का जो किसान सबको अंग्रेज ने 3/20 भाग यानी 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा ज़मीन में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके कारण किसान सब की जो खेत का उर्वरकता था वो नष्ट होता था। और ये फरमान लेके गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने ये पहला और सफल आंदोलन चलाया 1917। कोई दिक्कत? कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं। जब दिल में हो जितने की उम्मीद, जब दिल में हो जितने की उम्मीद, कोई परिस्थितियां तुम्हें हरा सकता नहीं। जय हिंद। वाचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।